यहाँ प्रेरणा UP.in वाली साइट में हम जाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं प्रेरणा UP.in की साइट में जाते हैं। आपको लॉगिन करना तो आता ही है। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं उसके बाद जैसे ही हम देखते हैं तो यहाँ आता है बैंक डेटा अपलोड। यहाँ बैंक डेटा अपलोड वाला ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस बैंक डेटा अपलोड वाले ऑप्शन पे हम जाते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ आ जाता है टीचर लॉगिन। तो इस टीचर लॉगिन को जैसे ही हम क्लिक करते हैं, टीचर लॉगिन को क्लिक करते हैं तो यहाँ फिर टीचर लॉगिन का ये पेज खुल के आता है। इसमें हम जाते हैं, यहाँ DBT जो लिखा है इस DBT को हम टिक करते हैं। तो जैसे ही हम इस DBT को टिक करते हैं उसके बाद यहाँ हम क्या करते हैं, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देते हैं। यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालते हैं और जैसे ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालते हैं उसके बाद आता है वेरीफाई। तो यहाँ से मैंने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला है, आप देख रहे होंगे, और फिर मैंने यहाँ से किया है वेरीफाई। तो वेरीफाई के बाद यहाँ आता है सेंड OTP। यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो मैंने पहली वीडियो में भी बताया है 1800 पर जाकर उस नंबर को आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, उसके बाद लॉगिन हो पाता है। तो यहाँ सेंड OTP आता है और जैसे ही हम सेंड OTP करते हैं तो OTP सेंड सक्सेसफुली आ जाता है। उस OTP को हम यहाँ भरते हैं, प्राप्त OTP को हम यहाँ भर देते हैं और OTP को भरने के बाद हम लॉगिन को क्लिक करते हैं। इस लॉगिन को करते हैं क्लिक और जैसे ही लॉगिन को क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो हम आगे समझते हैं कि कैसे न्यू स्टूडेंट को हम रजिस्टर्ड करेंगे। देखेंगे कि 3 चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र और यहाँ नीचे आ रहा है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। जहाँ से आपने बैंक वाला डेटा अपलोड किया था उससे दूसरी साइड आप इधर देखते हैं तो यहाँ आता है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो आप न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को जैसे ही क्लिक करते हो, इसको जैसे ही क्लिक करते हो तो ऐसा इंटरफेस या ऐसा पेज खुल के आपके सामने आ जाता है। इस तरह का पेज आपके सामने आ जाता है। इसको मैं यहाँ से हम देखेंगे तो इसमें आप देख रहे हो कि ये सारी जो डिटेल है वह दिखाई पड़ने लगती है। यहाँ इधर सेशन सेलेक्ट करना होता है क्योंकि ये सेशन हमारा 21-22 है, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे 21-22। इसके बाद यहाँ से स्कूल हमारा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता है जिस नंबर से हम यहाँ से जिस क्लास में हमें एडमिशन करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जिस भी क्लास में करना है उस क्लास को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं। और जैसे हमें फ़र्स्ट में नया एडमिशन करना है तो फ़र्स्ट की डिटेलिंग खुल के आ जाती है, लेवल 1 इस तरह से बॉयज़ गर्ल्स आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम SR नंबर हम यहाँ डालते हैं, यहाँ एडमिशन डेट डालते हैं, जिस डेट में हम एडमिशन कर रहे हैं वह डेट इसमें डालते हैं और डेट को हम डालते हैं पहले डे फिर मंथ और उसके बाद ईयर डालते हैं। किस तरह से फॉर्मेट में डालते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जो फॉर्मेट है ये वाले फॉर्मेट में, यानी कि पहले दिन मंथ और ईयर को, जैसे 2000 हमें 14 लिखना है तो 2014 पूरा लिखेंगे, यानी कि केवल 14 नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से आपने डेट फिल कर दी है। उसके बाद स्टूडेंट का फर्स्ट नेम लिखेंगे, जैसे किसी का नाम सुधीर कुमार है तो पहले हमने सुधीर लिख दिया है और लास्ट नेम यहाँ लिखेंगे कुमार। फर्स्ट नेम सुधीर और दूसरा कुमार यहाँ हो गया। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट का यदि कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को यहाँ इस तरह से लिखते हैं। मिडिल नेम कैसे, यदि ऐसे होता सुधीर कुमार सिंह तो सुधीर यहाँ आ जाता, कुमार यहाँ आ जाता और सिंह यहाँ आ जाता। तो आप ये समझ ही रहे होंगे। इसके बाद यहाँ आता है जेंडर, कि वह बॉय है कि गर्ल है, तो उसको हम चूज़ कर लेते हैं। बॉय है तो बॉय के सामने हम इस तरह से टिक करते हैं, बॉय हो जाएगा। गर्ल्स है तो गर्ल्स के सामने ऐसे टिक करते हैं, गर्ल्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हमें भरना रहता है फादर नेम, यहाँ मदर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करनी रहती है और आधार नंबर, स्टूडेंट आधार नंबर, स्टूडेंट का आधार नंबर हमें यहाँ भरना रहता है। तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ भी डेट का जो फॉर्मेट है वह वही है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो डेट के फॉर्मेट पे, यहाँ देखोगे तो कैलेंडर खुल के आ जाता है और यहाँ डेट ऑफ बर्थ जब आप भरोगे तो यहाँ से ईयर
चूज़ कर लोगे जो भी ईयर है, इस तरह से जो भी ईयर लेना है। जैसे हमारा स्टूडेंट है, हम 2014 का हम ले रहे हैं, तो इस तरह से जो उसका मंथ है वहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, इस तरह से डेट ली जाती है। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे कि मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर, यहाँ हम देखेंगे मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के बाद रिलीजन आता है। तो रिलीजन पर जैसे ही हम टिक करते हैं तो रिलीजन की लिस्ट खुल के हमारे सामने आ जाती है। वहाँ मोबाइल नंबर फादर मदर एज पर आधार, यानी कि फादर या मदर जिसका भी आप नाम लिखना चाह रहे हो जो आधार के अकॉर्डिंग, वैसे आपको कोशिश करनी चाहिए ये सारी एंट्री आधार के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करनी चाहिए। तो यहाँ फिर सेम फैमिली मेम्बर यस नो करेंगे यहाँ। उसके बाद राशन कार्ड, APL BPL एनी APL BPL और अंत्योदय जो भी है उसे हम टिक कर देते हैं। अंत्योदय BPL APL वो यहाँ से आप देख लेंगे। फिर कैटेगरी जनरल OBC ST जो भी है, CWSN है तो यस नो, और उसके बाद आप प्रोसीड टू सेव कर देंगे। इस तरह से आप जैसे ही डेटा सेव करेंगे तो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड वो दिखा देगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको रजिस्टर्ड करना है। पूरी प्रोसेस आप इसमें समझ गए होंगे कि कहाँ से जाते हैं, टीचर लॉगिन से हम इसमें जाते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी करें, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल